नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पैनकास्ट। मैं आपका होस्ट आदित्य पांडे आज आपके लिए एक रोमांचक वीडियो लेकर वापस आया हूँ। बात करेंगे कल्ट्स के बारे में, और कल्ट्स को समझने से पहले हमें रिलीजन को समझना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स जो एक बहुत फेमस फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि धर्म वो है जो दुखी व्यक्ति का दुख है, बेइंसाफी दुनिया का दिल है और बेइंसानी स्थितियों की आत्मा है, और रिलीजन एक नशा है। रिलीजन का मतलब कई सारे गॉडमैन ने बदल दिया है और कई सारे लोग इन सारे गॉडमैन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि कल्ट होता क्या है। कल्ट एक वर्ड है जो ज्यादातर बुरे मायने में इस्तेमाल होता है। ये एक ग्रुप को डिस्क्राइब करता है जो एक मजबूत लीडर या गॉडमैन के अंडर होता है, और ये गॉडमैन सब कुछ कंट्रोल करता है। इस कल्ट के मेंबर्स को अनोखे विश्वास और प्रथाओं का पालन करना होता है। सभी बड़े धर्मों में कई बार ऐसे प्रमुख कल्ट फिगर्स का उदय होता है जो अपने आप को एक गॉडमैन समझते हैं और ये दावा करते हैं कि वो खुद पूजनीय हैं। चलिए आज हम कुछ कल्ट लीडर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नाम है सत्य साई बाबा ऑफ पुट्टपर्ती। ये बहुत ही जाने माने संत हैं जिनके पास एक बड़ा समर्थक समुदाय था, जिसमें प्रधानमंत्री, सेना के प्रसिद्ध अफसर, विद्वान वैज्ञानिक और प्रभावशाली व्यापारी भी शामिल थे। उनका अधिकार काफी बड़ा था और उनका रहस्यमय कथन ये था कि वो अपने आप को भगवान मानते थे। वो अपने आप को कहते थे कि मैं भगवान हूँ, मैं साईं हूँ। उन्होंने कई सारी चमत्कारों का प्रदर्शन भी किया, जैसे कि वस्तुओं को प्रकट करना। एक और सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन राम रहीम, जिनके संगठन का नाम था डेरा सच्चा सौदा। ये गॉडमैन सिर्फ और सिर्फ रोल्स रॉयस में ही घूमते थे। इनको हाल ही में 10 साल की जेल हुई है रेप केस में। कहा जाता है कि वो अपने डिसाइपल्स से सेक्स की डिमांड करते थे। लेकिन ऐसे गॉडमैन सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पाए जाते हैं। कुछ गॉडमैन अमेरिका या फिर जापान में भी पाए गए हैं। एक गॉडमैन का नाम है डेविड कोरेश, जिन्होंने अपने 77 फॉलोअर्स को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा अमेरिका में बहुत बड़े बड़े टेलीवेंजलिस्ट जैसे कि बिली ग्राहम, जिम बेकर, जेरी फॉलवेल, इन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जैसे रिचर्ड निक्सन, रोनाल्ड रीगन को अपना फॉलोअर बनाया। सिर्फ अमेरिका में नहीं, जापान में भी हमने यही ट्रेंड देखा है। जापान में शोजी असहारा, जिन्होंने ओम शिनरिक्यू कल्ट की शुरुआत करी थी, उन्होंने और उनके फॉलोअर्स ने टोक्यो मेट्रो पे अटैक कर दिया था सेरिन गैस से। इसके अलावा एक और नोटोरियस कल्ट फिगर जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंद्रावाले, जिन्होंने खुद की एक आर्मी खड़ी कर दी थी 1984 में, और उसको पकड़ने और मारने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को एग्जीक्यूट किया था। सोचने वाली बात यह है कि लोग ऐसे गॉडमैन को क्यों फॉलो करते हैं। मैं आज आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहला, मनी फॉर हैप्पीनेस। बहुत सारे ऐसे रिच लोग हैं जिनके पास पैसा तो काफी है, लेकिन उसके साथ साथ काफी ज्यादा स्ट्रेस है, और वो ऐसा सोचते हैं कि वो खुशियां भी पैसों से खरीद सकते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो इन बाबाओं की तलाश में रहते हैं। दूसरा है पर्सनालिटी क्रेज। ये पर्सनालिटी क्रेज इंडिया में काफी चलता है, जहां पे इंडियंस पर्सनालिटीज के लिए क्रेजी हैं।
நான் என் பையனோட பார்த்தேன். मैं आपको कुछ और रीजंस बताता हूँ. फियर एंड पीयर प्रेशर. अगर आप समझिए कि आप कोई कल्ट में घुस जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये कल्ट मेरे लिए बना नहीं है, तब आपको एक डेजर्टर या ट्रेटर कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं. ड्रग्स. ये एक ऐसी स्टेज आती है जब गॉडमैन खाने में ड्रग्स मिलाना शुरू कर देते हैं और आपको एडिक्ट बना देते हैं ड्रग्स की. जब आप ड्रग्स लेते हैं तो आपको एक हाई फील होता है और आपको ऐसा लगता है कि बाबा जी का कोई चमत्कार हो रहा है. अगर आप किसी भी कल्ट के बारे में पढ़ें, आपको यही पता चलेगा कि उसका अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. मैं अगले हफ्ते आप सभी से फिर मिलूँगा एक और रोमांचक वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.